This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको CPA एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 16th बैच के लेक्चर नंबर 16 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कुछ पूछना रह गया है, ताकि जिसकी अर्निंग अभी तक जो 1-2 स्टूडेंट रह गए हैं जिनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकी फॉर एग्जांपल, उनकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। वालेकुम सलाम उस्मान, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, लास्ट वीक आप लोगों को मैंने साइट अपनी दिखाई थी और उसका जो GT मैट्रिक्स के जरिए जब स्कोर देखा, गूगल का एक्चुअली स्कोर देखा था और याहू का पेज स्पीड स्कोर देखा था, तो आप लोगों को याद होगा उसमें तकरीबन 77 आ रहा था या 67 आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही था ना? ठीक है, तो अब लेक्चर के फौरन बाद मैंने तकरीबन 3 से 5 मिनट मेरे लगे और मैंने इसको GT मैट्रिक्स में जब देख रहा था आप लोगों के सामने भी, उसको फिर मैंने क्योंकि मैनुअल एक लैंडिंग पेज था, यानी कि कस्टम बनवाया गया लैंडिंग पेज था, तो मैंने उसको 3 से 5 मिनट में सेट कर लिया। और ये गूगल पेज स्पीड के जरिए भी इसको हम चेक करेंगे। GT मैट्रिक्स भी गूगल पेज स्पीड का ही डाटा दिखा रहा होता है, बट यहाँ पर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये मेक श्योर हो जाए कि स्पीड की क्या इंपॉर्टेंस है और स्पीड कैसे आप बढ़ा सकते हो। GT मैट्रिक्स में इवन रिकमेंडेशंस वो बता रहा होता है। ये देखो, तो 97 इसका स्कोर हो गया। इट मीन्स कि स्पीडी लोड होगा मोबाइल पे और 98 है डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये एक ऑसम जो है वो स्पीड है। और इस पे देखें तो ये 99% दिखा रहा है कि गूगल पेज स्पीड स्कोर जो है 99% है और याहू स्पीड जो है 93%। तो ये एक जबरदस्त स्पीड है। ठीक है यानी कि ये एक कह सकते हो आइडियल स्पीड आप कह सकते हो। SEO में भी इसकी अहमियत है, तो CPA में भी डेफिनेटली इसकी अहमियत है। अगर आपका बनाया गया लैंडिंग पेज आपके यूजर को जल्दी नजर नहीं आएगा तो डेफिनेट बात है वो आपकी ऑफर को उस तरह ज्वाइन नहीं कर सकेगा एक्चुअली। ठीक हो गया, तो ये है। अब आप देखो ये स्पीडी लोड हो रहा है। ठीक है, पेज में कोई डिफरेंस नहीं आया। मैंने सारी चीजें बड़ा ध्यान करके कह लो कि सेट की। एक्चुअली ये काम है प्रोग्रामर का या वेब डेवलपर का, जो ये लैंडिंग पेजेस बनाता है और ये हमें लैंडिंग पेजेस कस्टम बना के देता है। डिजाइनर एंड डेवलपर दोनों होता है वो, तो वो एक ग्राफिक्स और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें देता है। तो ये बेसिकली ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखा दिया कि ये मैंने किस चीज को फॉलो किया। ये जो यहाँ पर बता रहा है, इसे डाउन पे यहाँ पर इस सवाली निशान पे क्लिक किया और जो उसने रिकमेंडेशन दी मैंने उसको फॉलो कर लिया, सिंपल। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त कह लोगे हो गया काम। अच्छा, उसके बाद एक स्टूडेंट उस्मान, आपका सवाल था कि कैसे हम जो है वो मेन सर्विस डोमेन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली सर्विस डोमेन चेंज नहीं होती। आप लोगों को शायद मैंने ये नहीं अभी तक बताया होगा कि आप लोग एड ऑन डोमेन के तौर पे चेंज करोगे डोमेन्स को। मींस एड ऑन डोमेन से क्या मुराद है, आपने मजीद डोमेन जो ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी एक डोमेन इंस्टाग्राम में ब्लॉक हो गई है, ऐसे ही हुआ ना उस्मान आपका मसला। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक डोमेन जो आपने मेन डोमेन आपकी थी उस सी पैनल में, उस कंट्रोल पैनल में, जो आपकी मेन डोमेन थी वो आपकी ब्लॉक हो गई है। ठीक है, ये मेरी मेन डोमेन है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे ये मेरी डोमेन फेसबुक पे फेसबुक की फ्री ट्रैफिक लेने के लिए जब मैंने वहां पर पोस्टिंग की वहां ब्लॉक हो गई, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं और डोमेन प्रमोट करूँ, तो आपने सिंपल यहाँ पर आना है, यहाँ सर्च करवाना है एड ऑन डोमेन। एड ADD एड लिखो, एड ऑन डोमेन का ऑप्शन आ गया।
ठीक है, एड ऑन डोमेन में आके जो मेरी और डोमेन होगी ना, फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन का नाम है seconddomain.com, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या .club, मैं यहाँ पर दूंगा, उसके बाद राइट साइड पे क्लिक करूंगा, ये खुद ब खुद सब डोमेन बना रहा है और डॉक्यूमेंट रूट भी बना रहा है। ऐड डोमेन पे क्लिक कर दूंगा, प्लस इस डोमेन का जो डोमेन का कंट्रोल पैनल है वहां पर भी सेम उसी तरह नेम सर्वर अपडेट कर दूंगा, ns1.uphost.io और ns2.uphost.io, सेम उसी तरह दूंगा जिस तरह मैंने पहली दफा अपनी डोमेन के लिए, अपनी सर्विस डोमेन के लिए या अपनी मेन डोमेन के लिए मैंने दिया था। मैं जाऊंगा नेम चीप में, वहां से जाके मैं नेम सर्वर या नेम चिप से नहीं की भाई, फॉर एग्जांपल आपने गोडैडी से बाई की तो वहां पर आप अपडेट कर दोगे नेम सर्वर्स एक्चुअली। तो जब नेम सर्वर्स आप वहां अपडेट करोगे, जब आप वहां पे अपनी डोमेन चेंज करोगे एक्चुअली, तो यहाँ पर डोमेन चेंज नहीं होगी एक्चुअली, यहाँ पर आकर ऐड होगी। जब आप अपनी डोमेन यहाँ पर ऐड करोगे एड ऑन डोमेन से, और आप जितनी मर्जी डोमेन ऐड करते जाओ, अगर आपने वन शॉट में फीस पे किया तो आपको $39 वाली होस्टिंग पर ईयर वाली होस्टिंग मिली होगी, उसमें आप जितनी मर्जी डोमेन्स ऐड करो, देयर इज नो इशू। मगर अगर आपने फॉर एग्जांपल पार्ट में फीस पे की है तो आपको $12 पर ईयर वाली होस्टिंग मिली होगी, उसमें आप दो डोमेन्स ऐड कर सकते हो, एक आपकी सर्विस डोमेन और एक आप एक्स्ट्रा डोमेन ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन थे ना, जब लेक्चर के दौरान मैंने होस्टिंग का कहा था तब मैंने ये बात मेंशन भी की होगी। तो ये बेसिकली तरीका होता है कि एक कंट्रोल पैनल के अंदर मल्टीपल डोमेन्स आप कैसे ऐड कर सकते हो। आप होम पे आओगे और यहाँ पे इन्फिनिटी का वर्ड आ रहा होगा, नजर आपको आइकॉन नजर आएगा, वहां से आपको पता चलेगा आप कितनी डोमेन्स ऐड कर सकते हो, कितनी, ये देखो सब डोमेन्स नो ऐड है, यानी कि नो एक्चुअली बना चुका हूँ, इनडेफिनेट अलाउ है, इनडेफिनेट। ठीक है, यानी कि जितनी मर्जी में, अच्छा 6 ऐड ऑन डोमेन मैंने ऐड की हुई है और इनडेफिनेट मुझे अलाउ है, और ईमेल अकाउंट 2 मैंने बनाए हुए हैं, इनडेफिनेट अलाउ है। मतलब यहाँ पर आपको सर्वर इंफॉर्मेशन सारी यानी कि आपको यहाँ पर सारी डिटेल अपनी होस्टिंग की कंट्रोल पैनल की मिल रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती है टेक्निकल जो आपको बताना जरूरी होता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की तरफ चल सको। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों को मैं बता रहा था बाय सेल एड्स का, buyselads.com एक बहुत जबरदस्त सोर्स है ट्रैफिक का, और यहाँ से आपको सेल्स भी मिलेंगी, यहाँ पर प्रमोट करने के बाद यहाँ से आपको लीड्स भी मिलेंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल पेट्स की मेरे पास ऑफर्स हैं, और आप लोगों ने देखा होगा मैक्स बाउंटी में और बाकी जो सीपी नेटवर्क है उनमें आपको बहुत ज्यादा ऑफर आपको ऐसी नजर आती हैं जो पेट्स से रेलिवेंट है। ठीक है, केयर टू क्लिक, ये एक आप स्पॉट देखते हो, care2click.com। ठीक है, आप इसकी मेन साइट पे जाते हैं तो लिखा है जी, ये एक डॉग ऑफर प्रमोट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त जो है वो एक आपको साइट मिलती है, और ये आपसे गलत तरीके से पैसे ले रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है, उसके बाद आया यहाँ पे अपने कार्ट में आया, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर चाहिए, इसके सारे इंप्रेशन मैंने लेने हैं, मुझे इसको $225 देना होगे, 30 दिन के लिए मेरी एड चलेगी 728/90, यानी टॉप पे बैनर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई और टॉपिक खोलता हूँ, इधर टॉप पे मेरा बैनर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब जैसे मैं यहाँ पर अपलोड क्रिएटिव पे क्लिक करूंगा और जो मैंने 728/90 का बैनर बनाया होगा वो यहाँ से अपलोड करूंगा,
लिंक लिंक यहाँ पर दूंगा, यहाँ टाइटल दूंगा, यहाँ टेक्स्ट दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। ब्राउज से मैंने, यानी कि आपने कैनवा में बना लो या ऑनलाइन बैनर बिल्डर होते हैं वहां पे बना लो, या आप एडोब जो है वो एडोब फोटोशॉप में बना लो तस्वीर, यानी कि अपने लैंडिंग पेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक हो गया? तो आप यहाँ से कर तो ये बेसिकली बाय सेल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए, चाहे $30 वाली स्पॉट ले लो, चाहे $50, बट यहाँ पर ढूंढने के बाद पहले एक आपके पास अच्छी ऑफर होनी चाहिए, देन आप यहाँ पे आके पे करके यहाँ से ट्रैफिक लो और आपको पता चलेगा कि वाकई ये जेन्युइन ट्रैफिक की साइट है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बड़ा क्लियरली बताता चलूँ कि ये जो मेथड है ये मैं 2008 से आज 2019 से यूज करता आ रहा हूँ। जब भी मुझे अच्छी ट्रैफिक चाहिए होती है, रियल ट्रैफिक चाहिए होती है, मैं बाय सेल एड्स को यूज करके, यहाँ पर जो साइट्स होती हैं बाय सेल एड्स का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। बाय सेल एड्स कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो फेक ट्रैफिक देने वाला एक प्लेटफॉर्म हो। बाय सेल एड्स ऐसी साइट्स को अलाउ करता है जो वाकई जेन्युइन साइट होती है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो dig.com कोई कोई आम साइट नहीं है, आप इसकी जरा अथॉरिटी चेक करो। speedtest.net कोई आम साइट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर मार्केट प्लेस में और साइटें दिखाऊं, तो ये जितनी भी साइटें हैं, ये investing.com कोई आम साइट, छोटी सी साइट नहीं है, ठीक है। कोड्रॉप्स ये एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब आप यहाँ पर जितनी भी साइटें देखोगे ये बहुत बड़े बड़े जिन जिसे बोलते हैं ना, ये वो जिन जिन साइटों ने, बड़ी बड़ी साइटों ने, हाई अथॉरिटी साइटों ने बाय सेल एड्स के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से ये लोग पैसे इनसे ले रहे हैं और हम इनको पैसे दे रहे हैं, ठीक हो गया। सेम उसी तरह ब्राउजर में ओपन करनी है। ये इसमें शो रही है, मैं अब आपको दिखा दूं। उस्मान एक दो दोबारा आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। जब आप डोमेन को ऐड ऑन डोमेन में जाके ऐड कर देते हो और उस डोमेन के नेम सर्वर भी अपडेट कर दोगे, ठीक है, डोमेन के बैक एंड कंट्रोल पैनल से। जब दोनों काम हो जाएंगे और 24 घंटे गुजर जाएंगे, उसके बाद आप फाइल मैनेजर में आओगे, ठीक है। और जो आपने नई डोमेन ऐड, उस डोमेन को आप पब्लिक अंडरस्कोर HTML में, तो यहाँ पर फोल्डर बना हुआ होगा। फॉर एग्जांपल फोल्डर का नाम है होगा या अप वन लेवल, यहाँ पर डोमेन बनी हुई है ये iPadWinner.club या ketomagic.xyz। ये डोमेन के सब सब फोल्डर बने पड़े, मैं इनमें अपनी फाइल अपलोड करूंगा, मैं इनमें यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड करूंगा उस डोमेन से रेलिवेंट, बस, ठीक हो गया। या वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, या वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के बाहर के फोल्डर बन जाएगा उस डोमेन का, वहीं पर आप फाइल उसकी अपलोड करोगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी अब आप खुद करोगे तो आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या सिखाया है। अब ये साइट है पिक्सल बुड्ढा के नाम से, ठीक है, स्नैपशॉट शॉर्ट के नाम से साइट है ये। मतलब हाई अथॉरिटी साइटों को अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, आप लोग इसको जरूर ट्राई करो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और आपने एज अ एडवर्टाइजर यहाँ पे अपनी CPA ऑफर से रेलिवेंट जगह यहाँ पर ढूंढनी है और बैनर अपलोड करके वहां से ट्रैफिक ग्रैब करनी है। इंशाल्लाह आपको, आप देखोगे कि आपको रियल ट्रैफिक मिल रही है और आपको फायदा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट
आज का टॉपिक बड़ा अहम है। आप लोग चाहते हो कि आप अपनी सीपीए ऑफर प्रमोट करो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो एफिलिएट ऑफर्स अलाउ नहीं करते, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, ऐड चलाना मैंने आप लोगों को सिखाई है, बिगिनर लेवल पे भी और इंटरमीडिएट लेवल पे भी सिखाई है। एक्सपर्ट लेवल पे इसलिए नहीं सिखाई कि स्टार्ट में आप लोगों के लिए कैंपेन चलाना मुश्किल होता है। आप ऐसी साइट को आप प्रमोट कर नहीं सकते या चला ही नहीं सकते जो उनकी पॉलिसी को वायलेट करती हो, ब्रेक करती हो। ठीक है, ब्रिज पॉलिसी आप लोगों ने जरूर पढ़नी है एडवर्ड्स की। अच्छा, उसके अलावा अभी अपकमिंग डेज में आप लोगों को फेसबुक एड्स चलाने का सिखाना है मैंने। तो उसमें भी आप ऐसे नहीं ऐड चला सकते कि आप कहो कि आप डायरेक्टली सीपी ऑफर का एक लैंडिंग पेज बना के भी प्रमोट कर सकते हो या आप डायरेक्टली ऑफर प्रमोट करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए फिर ये एक सेटअप आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस सेटअप को आप लोगों ने फॉलो करना है बेसिकली। अपने सी पैनल में आना डोमेन के, जिसको आपने फेसबुक की एड में रन करना है या एडवर्ड्स की एड में रन करना है। ठीक है, पहले वाले जितने भी बने हुए मैं सबको डिलीट कर दूंगा। या मैं नया बना लेता हूँ। अच्छा, मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन में कर लूंगा, 5.3 लेटेस्ट है। यहाँ पर मैं कोई भी फोल्डर का नाम रख लूंगा, लाइक चेक आउट। ठीक है, अच्छा बाय। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम सेल के ऑफर के लिए करेंगे और लीड के ऑफर के लिए आप लोगों को और सेटअप बताऊंगा। ये आप लोग लीड सेल के ऑफर के लिए ये काम करोगे, जो जिसमें आपको हम जो है यूजर को कह लो कि यूजर के क्रेडिट कार्ड की बेस पे उससे हम ऑफर फिल करवाते हैं या कह लो कि उससे बाय करवाते हैं। ठीक है, ये बाइंग ऑफर के लिए हम लोग ये काम करेंगे। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, ये मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया और इस सेटअप को बनाने के लिए हमें वर्डप्रेस की जरूरत है। ठीक है, डेफिनेटली हमें वर्डप्रेस की जरूरत है।
जी, यहाँ तक सारी समझ आ गई। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके फाइन। ये सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सेटिंग आप लोग देख लें। परमालिंक्स, पोस्ट नेम, सैंपल पोस्ट, पोस्ट नेम, सेव चेंजेस, ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद पोस्ट में आना है, बाकी पोस्ट हमें उड़ा देनी है। पेजेस में आना है, उड़ा देना है, इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, इसको पब्लिश कर दिया। प्राइवेसी पॉलिसी वाले को एक आपने पे बनाना है, एक आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू कर दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज है, ऐड करना है। जेट पैक भी इंस्टॉल कर लोगे बेशक साथ, इससे आपको साइट के ट्रैफिक के बारे में पता चल जाएगा। ये सब प्लगइन आप लोगों ने कर लेने जो बता रहा हूँ। WP फॉर्म्स ये कर लिया, लिखा हुआ भी आएगा WP फॉर्म्स, ये लिखा हुआ है बाय WP फॉर्म्स, इंस्टॉल नाउ। सेटअप जेटपैक, इधर से जो दूसरा प्लगइन किया है इसके सेटअप कर लेते हैं। ऐड न्यू, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, एडिट कर लेना, सिंपल नेम, ईमेल और मैसेज, सेव, एम्बेड, ये कोड किया कॉपी,
इसको करना है अपडेट। उसके बाद आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो कि कैसा फॉर्म बन गया। जस्ट होल्ड ऑन। ओके जस्ट ये बन गया कॉन्टैक्ट का फॉर्म, प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, ये पेजेस बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फेसबुक पे ऐड चलाते हो चाहे आप एडवर्ड्स पे, अदरवाइज आपकी ऐड ब्लॉक हो सकती है। अच्छा, इसको आप कनेक्ट कर लोगे वर्डप्रेस का फ्री अकाउंट बना के जेटपैक को। अच्छा, ये हो गया हमारा फॉर्म बन गया। 2 प्लगइन कर लिए हैं, हेडर फुटर प्लगइन। इंसर्ट हेडर फुटर के नाम से था। ये वाला WP बिगिनर वालों का, वो पहले वाला आपने रिमूव कर देना। अच्छा, उसके अलावा वो कमर्स, एक्चुअली हम अपनी साइट ऐसी गूगल को और फेसबुक को शो करवाएंगे कि ये जो कह लो कि ऑफर है ये हमारी अपनी है, उनको हमने ये फील करवाना है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है ही ऐसा, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एडवर्ड्स और गूगल एडवर्ड यानी कि और फेसबुक दोनों की पॉलिसी है कि आप किसी और की ऑफर हमारे नेटवर्क पे प्रमोट नहीं कर सकते। फिर उसमें फिर लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं और गूगल को घुमाते हैं उनके जरिए ना, क्लॉकर उसे कहते हैं एक्चुअली। एक्टिवेट कर रहा हूँ सीपी, ये वाला जो प्लगइन है सीपी एंड एफिलिएट मार्केटिंग वाला, ये बाहर डेस्कटॉप पे मैंने रखा। ये आप लोगों के साथ प्लगइन में शेयर कर दूंगा। और इसकी खास बात ये है, और मैं साथ साथ बताता चलूँ, ये प्लगइन सिर्फ उनको मिलेगा जो इसकी अपडेट्स उसी को मिलेंगे जो इस ट्रेनिंग में ज्वाइन जिसने किया हुआ है।
जो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होगा उसको ये प्लगइन की अपडेट नहीं मिलेंगी एक्चुअली, ठीक है। सारा सेटअप सेटिंग आप लोगों को सारी बता रहा हूँ। ओके, अब हमने क्योंकि वर्ड सारे प्लगइन कर लिए हैं और अब इनको यूज आपने कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। डैशबोर्ड पे आते हैं, ये आ रहा है रन द सेटअप विजिट। वो कॉमर्स की सेटिंग करेंगे और हम अपनी साइट को एक तरह की शॉपिंग साइट बना देंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो है वो बंद रखने हैं, कोई भी ऑप्शन हमने इनेबल नहीं रखना पेमेंट का। जो जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने सेम ऐसी सेटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है नाम कीटो डाइट, इसकी जो प्राइस है वो है जी फॉर एग्जांपल $67, ठीक है। अच्छा जी, हमने इधर प्रोडक्ट्स में आना है। एक्चुअली हम एक अपनी ऑफर को, अपनी सीपी ऑफर को एज अ प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हैं, तो हम इधर प्रोडक्ट्स में आएंगे। क्रिएट प्रोडक्ट, कीटो डाइट के नाम से प्रोडक्ट है हमारी, कीटो डाइट। रेगुलर प्राइस है 67, सेल प्राइस में हम $4.99, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर देंगे। ये सीपी के रैंडमली मैंने ऑफर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, पब्लिश कर दो। जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ ऐसे ऐसे स्टेप्स ही आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये हमें लिंक मिल गया। हम आएंगे ऑल प्रोडक्ट्स में और यहाँ पर आईडी के आगे जो भी लिखा होगा, यहाँ 27 लिखा हुआ, मैं 27 कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये अब मैंने आना है इधर पेजेस में और एक न्यू पेज क्रिएट करूंगा और आप लोगों ने 1000 प्लस वर्ड्स का रिव्यू, ठीक है, और सेल्स पेज कर लिखवाना है किसी भी राइटर से, अच्छे राइटर से, उस सीपीए ऑफर के बारे में लिखवाने के बाद उस रिव्यू में कहीं भी ये मेंशन ना हो कि ये हम किसी और की प्रोडक्ट प्रमोट करें, इस तरह की बातें हो कि ये प्रोडक्ट जो भी बाय करेगा उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट लॉस की अगर ऑफर है तो वेट लॉस में प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर ऐड होंगे, बेनिफिट्स ऐड करने हैं एक्चुअली, ताकि हमारा सेल पेज जो है उसका हमें फ़ायदा ये होता है एक्चुअली कि यूज़र का हम दिमाग बनाते हैं, तो वो सेल पेज आप लोगों ने पूरा एक तरह का सेल पेज हम बना रहे हैं अपनी उस सीपीए ऑफर के बारे में रिव्यू लिखवा के वो आपने पब्लिश करना है, ठीक है। अच्छा, मैं सेंटर इसको क्लिक करके यहाँ लिंक लगाएंगे, ठीक है। कौन सा किसका लिंक लगाएंगे, जो हमने पहले ही सेव कर लिया था, जो हमने प्रोडक्ट के तौर पे ऐड की उसका लिंक, ठीक होगा। और यहाँ सारा रिव्यू आ जाएगा, जैसे एक प्रॉपर सेल पेज होता है वो ये वही बनने जा रहा है। पब्लिश कर दिया, उसके बाद सेटिंग में रीडिंग में स्टैटिक पेज कीटो डाइट, ठीक है। अब आप देखो तो ये एक प्रॉपर जैसे लैंडिंग पेज होता है ये वही बनने जा रहा है। आपने अच्छा सा थीम इस पे लगा लेना है, ठीक है। आपको बहुत सारे थीम मिल जाएंगे।
ठीक है, और इसमें हमने लिंक लगा दिया अपनी प्रोडक्ट पेज का। अब लास्ट में आप लोगों ने ये करना है, जो सीपी ऑफर का लिंक है कीटो वेट, कीटो डाइट का, या वट एवर जो भी आपको मिला, तो यहाँ पर लगाने के बाद हमें वट एवर जो भी आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पेपाल या वीज़ा, या ये पेपाल वीज़ा, ये वाला, ठीक है, सेव चेंजेस। यहाँ पर आपने अपना सीपी ऑफर जो था उसका लिंक डाल के यहाँ सेव चेंजेस कर दिया। अब जब ये सारा पेज आपका रेडी हो गया, जब जो है वो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की 2-3 इमेजेस भी आपने ऐड करनी है, आपने प्रॉपर एक लैंडिंग पेज बनाना है। वीडियो मिले तो वीडियो भी साथ ऐड कर दो। जब बाय नाउ पे यूजर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये आखिरी स्टेप से पहले यहाँ पर आपने वो कॉमर्स की सेटिंग में एक ऑप्शन और भी जो है वो सेट करना है एक्चुअली। इसको बोलते हैं एडवांस में हम आ गए। चैनल में जस्ट अ मिनट, हाँ ये प्रोडक्ट्स में रीडायरेक्ट टू द कार्ड आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, सेव चेंजेस। अब जब मैं होम पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, अब मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, जो मैंने लिंक लगाया था बाय नाउ, तो व्यू कार्ड करूँ जस्ट, इसको मैं कर रहा हूँ खाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं वापसी होम पे आया। अब जी, ये डायरेक्टली चेकआउट के पेज पे आया। अब क्या हुआ एक्चुअली, ये प्रोडक्ट के पेज पे हम इसको नहीं लेके गए, ठीक है। हमने क्या किया, होम पेज पे ही सारा प्रोडक्ट का उसने रीड कर लिया, प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके अंदर लोगों के हमने रिव्यूज ऐड कर देने हैं, प्रोडक्ट की तस्वीरें 2-3 लगा देनी है, एक प्रॉपर आपने लैंडिंग पेज, सेल पेज बनाना है। उसके बाद जब यूजर बाय नाउ पे क्लिक करेगा, ठीक है, अभी क्योंकि हमने एक दफ़ा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया, तो इस पेज पे डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेगा, इस पेज पे डायरेक्टली आएगा, प्रोसीड टू चेकआउट करेगा यहाँ पर, ठीक है, चेकआउट विद पेपाल, जैसे इस पर क्लिक करेगा, आगे जो हमारा लिंक हमने लगाया होगा ऑफर का, ये वहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये बैक एंड पे सारा काम हो रहा है, कहीं पे भी गूगल इसको ट्रैक नहीं कर सकेगा कि, या फेसबुक ट्रैक नहीं कर सकेगा कि ये क्या हो रहा है। ये प्रॉपर एक तरीकाकार है एक्चुअली एक सेल ऑफर को प्रमोट करने का। सीपीए की सेल ऑफर आपको जो है वो कोई महंगे जो $400-500 का आपको एक कह लो कि सेटअप बाय करना पड़ता था, और उसका काम भी यही होता था कि गूगल को कोई और पेज दिखाता था, और जो है वो रियल यूजर को कोई और पेज दिखाता था। तो ये एक ऐसा शो करवाएगा कि ये जो ऑफर जो हम प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि इसका मकसद ये है
कि आप एक डोमेन पे हर ऑफर के लिए अलग-अलग भी आप सेटअप बना सकते हो, ठीक है? और गूगल में अलग-अलग आप उनकी ऐड चला दोगे। एक सेटअप के अंदर रहते हुए आप ये सारा काम नहीं कर सकोगे, यानी कि एक फ़ोल्डर के अंदर रहते हुए आप हर ऑफर को प्रमोट नहीं करोगे, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये है एक साइट का सेटअप करने का तरीकाकार कि सेल ऑफर को कैसे प्रमोट करना है। लीड ऑफर को प्रमोट करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है। ये सेल ऑफर के लिए सेटअप था कंप्लीट, ठीक। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।